सुप्रभात बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 के प्रथमा पाठा सुभाषितानि का अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गान कीजिए। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं, आपको इनका स्वयं ही गायन करना है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोकों के अंशों का उचित रूप में मिलान कीजिए। श्लोक का आधा अंश इधर है, आधा इधर है, आपको सही रूप से मिलाना है। अगर आपको श्लोक याद है तो गाते हुए मिला सकते हैं, अगर नहीं याद है तो बुक में श्लोकों के अंशों को देखकर मिला सकते हैं। तो पहला श्लोक है, धन्धान प्रयोगेषु। इसका आधा कहाँ है? धन्धान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है। फिर विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः। फिर उसके बाद सद्भि विर्वादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत्। फिर 5वां है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवे। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 3 का है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम पृथ्वी पर कति कितने रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? हमने फर्स्ट श्लोक में पढ़ा था। कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न, सुभाषित। तो हम उत्तर लिखेंगे त्रीणि। ठीक है। खा है, मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ मतलब मूर्खों के द्वारा, कुत्र कहाँ, रत्न की संज्ञा विधीयते मतलब दी गई है। मूर्खों के द्वारा किसे रत्न की संज्ञा दी गई है? पाषाण खंडेषु, है ना। उत्तर है पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। ग है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसे धारण करती है? उत्तर है सत्येन, सत्य को। घ, कह संगतिम कुर्वीत। कह किनसे संगतिम संगति कुर्वीत करनी चाहिए। किससे संगति करनी चाहिए? सद्भि मतलब सज्जनों के साथ। उत्तर है सद्भि। अंगा, लोके वशीकृति का। लोके संसार में, वशीकृति मतलब वशी, कौन सी चीज वशीकृत कर सकती है? संसार में कौन सी चीज वशीकृत कर सकती है? उत्तर है क्षमा, क्षमा के द्वारा। संसार में किसके द्वारा किसी को वश में किया जा सकता है? वह है क्षमा। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया है, इसको आपको पहचानना है कि यह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है। चाहे जो भी है, मान लो अगर रेखांकित शब्द पुल्लिंग है तो हम प्रश्नवाचक शब्द किम पुल्लिंग में देखेंगे कि यह शब्द किस विभक्ति और वचन का है। जिस विभक्ति वचन का यह शब्द होगा, उसी विभक्ति वचन के प्रश्नवाचक शब्द को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के आधार पर हम शब्द बनाते हैं। का है,
सत्येन वाति वायु। सत्येन का अर्थ है सत्य के द्वारा, वाति बहती है, वायु हवा, सत्य के द्वारा बहती है वायु। अब हमको इसका प्रश्न बनाना है। ये जो सत्येन शब्द है, इस शब्द के आधार पर शब्द बनाते हैं। सत्येन शब्द नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो हम प्रश्न बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द किम नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ लेंगे, क्योंकि यह भी तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसलिए हम प्रश्नवाचक शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ केन वाति वायु। ठीक है। प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह याद से लगाना है। अब है ख, सद्भि एवं साहसी। सद्भि का अर्थ है सज्जनों के साथ एवं ही साहसित रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। अब ये जो सद्भि शब्द है, इस शब्द के आधार पर हम शब्द बनाते हैं। सद्भि शब्द नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो हम किम नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द यहाँ लिखेंगे कह। ठीक है, कह एवं साहसी। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर गा है वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली भवति है। ठीक है। अब हम प्रश्न बनाते हैं वसुंधरा शब्द से। तो वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो हम किम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ लिखेंगे का बहुरत्ना भवति। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। घ है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे। विद्या के संग्रहेषु संग्रह में, त्यक्त लज्जा संकोच त्यागने वाला, सुखी भवे सुखी होता है। विद्या को इकट्ठा करने में जो व्यक्ति संकोच का त्याग करता है वह सुखी होता है। विद्याया शब्द पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो हम किम स्त्रीलिंग पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ लिखेंगे कस्या। कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवे। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अंगा है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। सद्भि मतलब सज्जनों के साथ मैत्रीम मित्रता कुर्वीत करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। मैत्रीम शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो हम क्या करना है, प्रश्न बनाना है ना। तो हम किम स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो किम स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ लिखेंगे काम। सद्भि काम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए। आपको इस तरह के प्रश्न आगे में भी बनाने के लिए आएगा, तो इसके लिए आपको प्रश्नवाचक शब्दों को याद होना चाहिए। इसलिए आप किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसक लिंग के प्रश्नवाचक शब्दों को याद करना है, जिससे प्रश्न निर्माण में आसानी हो।